खैर टीवी के मौजूद नादरीन और सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम आपकी खिदमत में कुरान मजीद, अंबिया अलैहिस्सलाम और तवारीख की दूसरी कुतुब से इल्मी और अदबी वीडियोस पेश करते रहते हैं, हमारी आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और एक ऐसे शख्स से वाबस्ता है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के ज़माने में जुल्म सितम और जबर व कहर की निशानी के तौर पर बाइस इबरत बना हुआ है। इस शख्स का नाम नसब कुछ यूँ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम तवारीख में वाहिला है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वाहिला से शादी उसके पहले खामंद के मरने के बाद की। वाहिला के पहले शौहर से एक सरकश और नाफरमान बेटा किनान तारीख में इबरत का एक निशान है। वाहिला से एक बेटी भी थी जिसका नाम सफूरा था। सफूरा के बतन से अनक नामी बेटी ने जन्म लिया। अनक के यहाँ एक बेटी की विलादत हुई जिसका नाम औज रखा गया। औज के बाप का नाम कुतुब में सहबान दर्ज है, लेकिन औज अपनी माँ अनक की कुनियत से दुनिया में मशहूर हुआ, यानी उसका नाम औज बिन अनक कुतुब में दर्ज है। औज बिन अनक नहायत लहीम व शहीम और देव हैकल जैसी जिसामत का मालिक था और मुल्क शाम में इसकी सुकूनत थी। इसके पैरोकार भी इंतहाई जालिम और शकी लोग थे। मजहब से दूरी, बेहयाई और बदकारी इन लोगों में पाई जाती थी, जबकि बाकी शाम के लोग इन लोगों से बहुत ज़्यादा खौफजदा और परेशान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे और इन 12 कबीलों के 12 सरदार थे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम की तरफ जाएं और वहाँ के जाबिर और जालिम लोगों का हाल मालूम करके उनकी सरकोबी करें। किताब मदारिज नबुव्वह में इस आयत का कुछ यूँ तर्जुमा किया गया है कि तुम अपने कबीले के सरदारों को हमरा लेकर शाम फतह करने के लिए निकलो और दुश्मनों से जिहाद करो। बेशक तुम्हारा रब तुम्हें फतह से हमकिनार करेगा। चुनाचे रब जलील के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम और सरदारों को लेकर किनान पहुँचे। किनान पहुँचने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों और कौम बनी इसराइल को अल्लाह ताला के अहकामात से आगाह किया, लेकिन ये कौम बनी इसराइल अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात को मानने को तैयार ना हुई और जिहाद पर जाने से इनकार कर दिया। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसद किया कि वो अपने सरदारों को शाम की तरफ भेजेंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों को अपने पास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम लोग मुल्क शाम की तरफ जाओ और वहाँ के तमाम हालात और वाक़यात से हमें आकर आगाह करो। चुनांचे ये सरदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक किनान से रवाना हुए और मुल्क शाम में पहुंचे। मुल्क शाम में उनकी मुलाकात औज बिन अनक से हुई। औज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे आने का मकसद पूछा। सरदारों ने जवाब दिया कि हम शाम तिजारत की गर्ज से आए हैं, लेकिन औज बिन अनक ने इन तमाम सरदारों को पकड़कर अपनी तहमत के अंदर उड़स लिया और घर आकर अपनी बीवी के सामने उनको पेश किया और कहा कि ये कौम बनी इसराइल के लोग हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं इन सबको हलाक कर दूं। ये कहकर औज बिन अनक ने चाहा कि अपने हाथों और पांव से मसल दे, लेकिन उसकी बीवी ने उसको मना किया और कहा कि अगर तुम इनको मार दोगे तो बनी इसराइल को तुम्हारे बारे में कौन जाकर बताएगा। औज बिन अनक ने अपनी बीवी की बात से इत्तफाक किया और इन तमाम सरदारों को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये सरदार जब वापस किनान की तरफ आने लगे तो उन्होंने मुल्क शाम से कुछ फल, अजनास और दूसरी अशिया अपने हमरा कर ली। किनान पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम वाक़या से आगाह किया और वहाँ के फल उनके सामने पेश किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम गुफ्तगू सुनकर बहुत हैरत हुई और जब उन्होंने फल देखे तो और भी हैरान हुए, क्योंकि एक अंगूर का दाना एक आदमी के सिर होने के लिए काफ़ी था, जबकि अनार इतने बड़े बड़े थे कि एक अनार एक आदमी का पेट भरने को काफ़ी था। किस्सा मुख्तसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि शाम के ऐसे हालात जो लोगों को जहाज से मना करें वो उनके सामने बयान ना करो और इसके अलावा वहाँ की हरियाली और दूसरी चीज़ों से आगाह कर दो। तमाम सरदारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया, लेकिन 10 सरदार ऐसे थे जिन्होंने नाफरमानी की और कौम बनी इसराइल को जाकर तमाम हालात से आगाह कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल चूँकि पहले ही जिहाद से खौफज़दा थी, ये बातें सुनकर और भी दूरी इख्तियार कर ली और नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या मूसा, इस तमाम मामले में आप और आपका रब जाने, हम वापस अपने वतन मिस्र को जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 सरदारों में से 2 सरदार
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالوت بن قتادہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کا پاس کیا اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ وہ اپنے نبی کو فتح سے ہمکنار کرے گا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور اسے ایک تقصیر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام فتح کرنے میں 40 سال کی دیری ہوئی۔ تمام حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو ہمراہ لیا اور کچھ لشکر جو شام جانے کو تیار ہوا ان کے ہمراہ وہ کنعان سے چلے اور شام کی طرف سفر شروع کر دیا، جبکہ باقی ماندہ لوگوں نے کنعان سے واپس مصر جانے کی ٹھان لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رات کو چلتے اور صبح کی روشنی میں دیکھتے کہ جہاں سے رات کو چلے تھے وہیں پر موجود ہیں۔ کتب میں لکھا ہے کہ 3 روز سے 7 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر ان لوگوں نے تھک ہار کر ایک مقام جس کا نام قاتیہ تھا وہاں پر سکونت اختیار کرنے کی ٹھان لی۔ قاتیہ کے علاقہ فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان واقع ہے، جس کا طول 36 کوس اور عرض 18 کوس ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شام پہنچے، وہاں عوج بن عنق سے ملاقات ہوئی۔ عوج بن عنق نے پوچھا، کیا تم موسیٰ ہو جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور کیا تم نے ہی فرعون اور اس کے لشکر کو برباد کیا ہے؟ یہ کہہ کر عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے معجزاتی عصا کے ذریعے اس پر حملہ کیا۔ کتب میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 گز لمبا تھا اور ان کے عصا کی لمبائی بھی 10 گز ہی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوج بن عنق پر اپنے عصا سے وار کیا تو 10 گز ہی اونچی چھلانگ لگائی، جو کہ اس مردود کے ٹخنوں تک ہی پہنچ پائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی وار سے اس ملعون کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ عوج بن عنق جب قتل ہوا تو اس کی عمر 3500 سال تھی۔ عوج بن عنق کی لاش وقوعہ کے موقع پر کافی عرصہ موجود رہی۔ جنگل کے جانور اس کو اپنی خوراک بناتے۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب اس مردود کی ہڈیاں بچ گئیں تو لوگوں نے اس کی پنڈلی کی ایک لہیم شہیم ہڈی دریا کے دونوں کناروں پر پل کے طور پر استعمال کرنی شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو دریا پار کرنے کے لیے کشتی بانوں کو ایک خطیر رقم دینا پڑتی تھی، لیکن اس ہڈی کو پل بنا کر وہ اپنے آنے جانے اور تجارت کے راستے کو 100 سال تک استعمال کرتے رہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو خضر ٹی وی کی آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں آپ شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جن دوستوں نے خضر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیا ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ خضر ٹی وی کو لائک، سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔